उसका शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अपने तमाम बुजुर्गों का, दोस्तों का, अपनी बहनों का और स्टेज पे बैठे हुए तमाम मेहमान गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने सूबाई कप्तान साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव परवेज खटक साहब और साबिक गवर्नर शाह फरमान साहब, आतिफ खान साहब और शाहराम तरगई साहब, उसके साथ बाकी जितने भी मेहमान हैं, मैं इनको आपकी तरफ से शुक्रिया मानसेरा की सरजमीन पे शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि वक्त कम है, हम टाइम इनको देंगे। आप तो हर वक्त हमें सुनते हैं, लेकिन एक बात जरूर, जिस तरह बाबर खान ने कहा, बाबर सलीम खान, अहमद शाह साहब, जाहिद तंजीर साहब, नवाज़ फरीद साहब, आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप लोगों की मोहब्बत और खटक साहब के साथ जो मोहब्बत और हमारी सूबाई कायदीन जो यहाँ पे बैठी हैं, इनकी मोहब्बत में लोग 1 बजे से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। टाइम हम इनको देंगे, सिर्फ इनका शुक्रिया अदा करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप मुख्तसर सी नोटिस में आप यहाँ पे सब इकट्ठे हुए, सब जमा हुए। मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हुई, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए से यूथ बैंक और पाकिस्तान वो 1100 अरब रुपए आप लोगों के हैं, वो इनमें से किसी के नहीं है। मिलकर 1100 अरब रुपए आम आदमी के पैसे इन्होंने माफ कराए। मेरा दूसरा सवाल, मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। मेरा दूसरा सवाल, इस हजारे ने इंसाफ का साथ दिया है और इंशाअल्लाह फिर भी तरीके इंसाफ करके साथ देंगे। मैं चाहता हूँ कि खटक साहब आपसे बात करें, लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ। इस वक्त इमरान खान ने हकीकी आजादी की जद्दोजहद शुरू की है। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह के दुनिया को साबित कर दिया है कि पाकिस्तान एक आजाद कौम है। इंशाल्लाह सारी उम्र याद रखेंगे। आज हमारा इधर आना मकसद रखता है। इमरान खान ने आज़ादी मार्च का जब ऐलान किया और वो जिस तरह इस मुल्क में लोगों को जहन को आज़ाद किया, इसी तरह आज़ादी मार्च का मकसद कि ये मुल्क आज़ाद नहीं है। इस मुल्क पे वो हुक्मरानी कर रहे हैं जो लूट कर मुल्क को तबाह करके कर्जों से भर के एक ऐसी पोजीशन पे ले आए कि हम एक दलदल में फंस गए। अब अगर हमने ये जद्दोजहद नहीं की और अगर इमरान खान का साथ नहीं दिया तो यही लोग जिस तरह इस मुल्क को 35 साल लूटते रहे, इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनने नहीं दिया, इस मुल्क को कर्जदार किया, इस पाकिस्तान को सारी दुनिया में बदनाम किया, उन लोगों से छुटकारे के लिए ये आज़ादी मार्च है। हमने, आपको पता है कि आज इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है। इमरान खान पे हमला हुआ, इमरान खान का कसूर क्या है? इमरान खान कौन बचाएगा इमरान खान का कसूर, कौन बचाएगा पाकिस्तान? देखिए इमरान खान का कसूर ये है कि इन्होंने पाकिस्तान को जगाया, पाकिस्तान के जवानों को उठाया, उनको आवाज़ दी, उस आवाज़ को कुचलने के लिए इमरान को ख़त्म करना चाहते हैं। और हमें पता है कि अल्लाह ताला इमरान खान की मदद करता है
ये जो मर्जी करे अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। जो मर्जी कर ले इमरान खान इंशाल्लाह इस मुल्क का वजीर आज़म होगा। ये जदोजहद जारी रहेगी। हम इस सूबे में 3 डिवीज़न में हमने शुरू किया है। हज़ारे में, मासेरा से आज मैंने शुरू किया। हम 10 ज़िलों में रोज़ाना जाएंगे। हमारा वज़ीर आला मलाकंड में यही रैलीज और जदोजहद आज से शुरू है। हज़ारा में और साउथ में अली अमीन के सरबराही में हर ज़िले में ये जदोजहद शुरू है। ये इसलिए हो रहा है मेरे दोस्तों, ये मसला आपका है, ये जंग आपकी है। इस मुल्क में महंगाई, इस मुल्क में जो तबाही आई हुई है, इन अवाम पर इसका बोझ है। आपने अपने लिए उठना है। अगर इमरान खान कहता है कि मैं मर भी जाऊं, मुझे कत्ल कर दो, लेकिन मैंने तुम्हारा सफाया करना है, क्योंकि इस मुल्क को जिस तरह तुमने लूटा है हमने तुमसे जान छुड़ानी है। क्या आप तैयार हैं? इमरान खान अब कॉल देगा, इस्लामाबाद इमरान खान बुलाएगा, इंशाल्लाह सब जाएंगे और इनको निकाल कर आएंगे। ये मुल्क हमारा है। ये कौन से खानदान है? ये 2 पार्टियों ने इस मुल्क पर 35 साल हुकूमत की। अगर ये काबिल और लायक होते तो इस मुल्क की तरक्की होती। ये मुल्क कर्जदार ना होता, ये मुल्क बेरोजगार ना होता, ये मुल्क तबाही की तरफ नहीं जा रहा होता। दुनिया तरक्की भी जा रही है, दुनिया में खुशहाली आ रही है, ममालिक तरक्की कर रहे हैं और हम कर्जों में डूबे जा रहे हैं। ये ढोल बजाते हैं कि IMF ने पैसा दिया, सऊदी पैसा दे रहा है, चीन पैसा दे रहा है, तो पैसा मुल्क के लिए नहीं आ रहा। पाकिस्तान को टके का फायदा नहीं। वो सारे पैसे जितने आ रहे हैं वो कर्जे और सूद अदा करते हैं। इन्होंने जो कर्जे लिए उसका जोर आप पाकिस्तानियों से निकल रहा है। जो हमें कर्जा देता है साथ साथ शराइत भी लगाता है कि कर्जा देंगे, आप बिजली महंगे करेंगे, आप गैस महंगा करेंगे, आप पेट्रोल महंगा करेंगे, आप टैक्सेस लगाएंगे, आवाम को दबोच देंगे। वो हम पर एहसान नहीं करते, हमें पैसे भी देते हैं, सूद भी लेते हैं और उसकी किस्तें भी हमसे लेते हैं। हम ये मुल्क जिस दलदल में फंसा हुआ है, इस मुल्क के लिए ईमानदार लीडर की ज़रूरत है। इस मुल्क को एक निडर लीडर की ज़रूरत है। इस मुल्क को अमेरिका की गुलामी से निकालना है। जब तक हम गुलाम होंगे, जब तक हम उनकी चमचागिरी करेंगे, जब तक हम उनकी पॉलिश करेंगे, वो हमें कुत्ते की नज़र से देखते हैं। और हम समझते हैं, और ये जितनी आज पार्टियां इकट्ठी हुई आपने देख लिया, इस सूबे में जो शिकस्त इनको मिली उसकी वजह यह है कि आज अवाम को पता है कि ये अमेरिका की गुलामी चाहते हैं, ये पाकिस्तान को अंग्रेज़ों के गुलाम बनाना चाहते हैं। हम क्या गुलामी करने को तैयार हैं? क्योंकि गुलाम की हैसियत कोई नहीं। तो इमरान खान ने नारा लगाया कि हम किसी का गुलाम नहीं है, हम किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। एक ईमानदार लीडर, बहादुर लीडर निकला जिसको इस मुल्क की ज़रूरत है। आज मैं इनको कहता हूँ कि पाकिस्तानियों की जिद है कि हमने इमरान खान को लाना है, जो मर्जी करो, इमरान खान ने आना है और एक ताकत से आना है। तुम कहते थे कि हम बड़े लायक हैं, हम तजुर्बाकार हैं, इमरान खान नालायक है, इमरान खान हुकूमत नहीं चला सकता। हम आएंगे तो खुशहाली आएगी, हम आएंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। वो चोरों के बच्चों, 35 साल तुमने हुकूमत की, 35 साल इस मुल्क को लूटा। ये वो पाकिस्तान है जब इस मुल्क में अयूब खान का दौर था, हमारे पर 1 रुपए कर्जा नहीं था, कारखाने लग रहे थे, तरक्की हो रही थी। जब से ये मदारी आए हैं कि अब मेरी बारी, फिर कहता है मेरी बारी, तुम भी लूटो मैं भी लूटो। और इमरान खान कौन है जो हमसे पूछता है? झगड़ा ये है कि ये कहते हैं इमरान खान हमसे सवाल क्यों करता है कि तुम चोरी का माल कहाँ से लाए हो, हमें हिसाब दो। तो यही उनको तकलीफ है। ये 2 पार्टियां मज़े करती रही, इमरान खान बीच में आ गया। वो इतने परेशान है कि इमरान खान से जान छोड़ा है।
लेकिन जिसकी अल्लाह मदद करता है उसका कुछ भी नहीं हो सकता। ये अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इमरान खान को दूसरी ज़िंदगी दी और इंशाअल्लाह ताला ये बदला हम ज़रूर लेंगे। हम इनको सबक सिखाएंगे इंशाअल्लाह। जिस दिन इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगा तो ये लोग इंशाअल्लाह कुर्सी पे नहीं होंगे। ये जिम्मेदारी से मैं कहता हूँ। इसके बाद खान साहब ने तकरीर करनी है और उसको गौर से सुनना है, क्योंकि ये हमारा लीडर आपको रोज़ मैसेज देता है, रोज़ आपको समझाता है कि ये मुल्क के साथ क्या हाल किया। अगर आपको समझ आ गई तो आपने मुजाहिद बनकर इमरान खान के साथ खड़ा होना है। साफ चली शफात चली, साफ चली। चलो चलो इमरान के साथ, 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 चलो चलो। सो खबर है वक्तों के ऊपर जैसे पमान से रखे वलाने मात शर्म राजी चे कम आजम खान सरा हरकत शो लानत तिपाग खल्क दामुल के मुल्क दे मुझे मुल्क दे ना पर उस चे सभा में शर्माई बीज़त के गुबा मुंगा खपल आवाज नहीं उचतो खपल आवाज उचत की इमरान खान मर गिरते हो कि अगर बेजुल्म हो जाते जो दादे पद्माशाह हुकूमत थे सुदेदा पता निश्ता चले पद्माश खिलाफ चे शरीफ आनान उधरेगी न प्यादे लाराम नशी मुनते वो शरीफ आनान मेरा तो गलत हो गया। शेर पर
उस इम्पोर्टेड करप्ट और चोर हुकूमत को एक शेर में जवाब देता हूँ। पश्तू का शेर आप सुनेंगे। जमात तड़ले लाश उस्ताद रनी रनी सपीड़ी, जमात तड़ले लाश उस्ताद रनी रनी सपीड़ी, ये वक्त को बचाना नदाई साहब के रवाना। मैं थोड़ा सा वक्त है खान साहब की स्पीच में, तो कमाल की बात करेगा, कमाल भी करेगा, लेकिन आतिफ खान हमारे मेहमान हैं। ठीक है, ठीक है। आतिफ खान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप मानसेरा की जितने यहाँ पे अवाम इकट्ठे हैं, आप सबका, आपके इलेक्टेड नुमाइंदों का, तहरीक इंसाफ की तंजीम का, मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने शानदार इस्तकबाल का और इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो पाकिस्तान में पिछले 6 महीने से खेल खेला जा रहा है, 6 महीने से पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से एक तमाशा बना हुआ है। जिस तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया, फिर उनके ऊपर केसेस बनाए गए दहशतगर्दी के, पता नहीं किस किस चीज की 24 मुकदमे उनके ऊपर बनाए, 24 मुकदमे। हमारा खान, इनको एक आदमी को अगर 2-2.5 घंटे में 4-5 अरब रुपए लोग एतबार करके, एतमाद करके देते हैं, और उस आदमी के ऊपर आप घड़ी का शेर आप केस बनाते हैं, तो शर्म से ज्यादा। और फिर जिस तरीके से आजम खान स्वाति हमारे बुजुर्ग हैं, आप सबके बुजुर्ग हैं, और उनका ख्याल था कि उनके साथ ये रवैया करेंगे और वो खामोश हो जाएंगे। नर का बच्चा है, खड़ा है और खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह। इसी तरह सालिम मोहम्मद खान के साथ जो उन्होंने किया, सालिम मोहम्मद खान पहले भी निडर था, पहले भी खड़ा था, और अभी आज उससे ज्यादा मजबूत होकर खड़ा इमरान खान के साथ ये जो चोरों का टोला इकट्ठा किया है, और इनका ख्याल है कि इनको ये कौम बर्दाश्त कर लेगी और इनको ये कौम तस्लीम कर लेगी। 1100 अरब रुपए ये इन्होंने माफ किए हैं। आया ये इनके बाप का पैसा है, ये हमारा पैसा है, ये आपका पैसा है। पिछली दफा हमसे कमजोरियां हुई, मजबूरियां थी, लेकिन इस दफा इनको पता है जब इस अवाम की हुकूमत आएगी और 2/3 अक्सरियत आएगी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह मेरी इमरान खान साहब से ये दरखास्त है कि इन चोरों को, इन लुटेरों को इन खंभों के ऊपर लटकाया जाए। यही इलाज है इनका, इसके अलावा इनका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इनमें ना इंसानियत है, ना मुसलमानी है, ना पाकिस्तानियत है। इनके साथ इंशाअल्लाह, और जो लोग इनके साथ मिले हुए हैं, जो लोग जबरदस्ती से आप लोगों के ऊपर
मुसल्लत करना चाहते हैं, मैं उन लोगों को भी कहता हूं, आज वो पाकिस्तान नहीं है जो आप लोगों को डराते थे, धमकाते थे। ये अभी सारी नई कौम है और इनसे जीतना मुश्किल है। इनसे मत लड़ो, इनसे मत लड़ो, कोशिश मत करो। इस अवाम को डिसाइड करने दो, इस अवाम को फैसला करने दो कि पाकिस्तान के फैसले आप लोग करेंगे, सिर्फ चंद कमरों में चंद बैठे हुए लोग नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आखिर में इमरान खान साहब को चुप कराने के लिए, दबाने के लिए गोलियां मारी गई। एक कारकुन हमारा शहीद हुआ, 11-12 लोग और जख्मी हैं। लेकिन हमारी जब मुलाकात हुई अगले दिन इमरान खान साहब से, हम सारे, असद कैसर साहब, परवेज खटक साहब सारे थे। उनकी हिम्मत देख के, उनका जज्बा देख के वो और मजबूत होके खड़े हुए हैं और कहते हैं मैंने छोड़ना नहीं है इनको इंशाअल्लाह। वो खड़ा है, किसके लिए खड़ा है? अपने लिए नहीं, हमारे लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए खड़ा है। आपने उनके साथ खड़ा होना है और जब वो इस्लामाबाद की कॉल देंगे इंशाअल्लाह, ये वादा करें, ये वादा करें, ये वादा करें कि हम सारे इमरान खान के साथ इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ मिल के इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वहां खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। जिसने इस सूबे में एक इनकलाबी तब्दीली लाई, इंसाफ कार्ड का आगाज किया, उससे बात ना हो जाए। शाहराम खान पे लकड़ी से बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे। बाकी शाहराम मैं सबसे पहले आप सब लोगों का, मानसेरा के अवाम का, यूथ का, ISF का, PTI की तंजीम का और आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का और सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुख्तसर टाइम में आपने इतनी तादाद में आज यहाँ पे इकट्ठे हुए, इतनी इज्जत दी। अल्लाह आपको इज्जत दे। यहाँ आने का मकसद ये है, जिस तरह पार्टी प्रेसिडेंट और बाकी सीनियर पार्टी के अहदेदारान, स्पीकर साहब, शाह फरमान साहब, गवर्नर साहब और आतिफ खान साहब ने कहा, और आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मकसद क्या है? मकसद ये है कि इस मुल्क को हकीकी आज़ादी चाहिए। इस